हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीजेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगे के एग्ज़ाम के लिए जो जल्दी आने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मेरा नाम है राजा और मैं अभी जो है करेंटली पंजाब नेशनल बैंक में काम कर रहा हूं। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसका एक ही मकसद है कि आप लोगों को बता सकूं कि आप किस तरीके से रीजनिंग सेक्शन में 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सही तरीके से आप अपने पेपर को प्लान करेंगे तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहा तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। आज का जो हमारा डिस्कशन है कि किस तरीके से हम लोग पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें और जो मार्क्स है हमारे वो 35 प्लस रहे रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, इसी तरीके से मैं भी अपना पेपर को अटेम्प्ट करता हूँ जिस तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा, और मेरे मार्क्स आते हैं अच्छे खासे, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टोटल हम लोग का रीजनिंग सेक्शन जो होता है वो 35 मार्क्स का होता है और उसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो 60% पेपर का जो रहता है वो होता है आपका पजल सेक्शन। ठीक है, पजल में आपके 3 से 4 पजल देखने को मिलते हैं जो कि 15 से 20 मार्क्स के होते हैं, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स। तो मैक्सिमम अब देखा गया है कि वो 4 पजल्स ही आते हैं, खास करके IBPS पीओ प्रीलिम एंड SBI पीओ प्रीलिम्स में। बट वो कभी कभार ही थोड़े से कम, एक पजल कम आते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप मान के चलिए कि आपको 4 पजल आने ही आने हैं। ठीक है, एकदम। और इसमें जो है आपके 3 पजल तो इजी आते हैं, बट एक पजल जो होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं, बट थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आप किस तरीके से उस पजल को अटेम्प्ट करेंगे कि ताकि आप सारे पजल को भी अटेम्प्ट कर पाए। बहुत लोग जिनके प्रैक्टिस बहुत अच्छे है वो अच्छे मार्क्स आपके रीजनिंग में करके आते हैं। ठीक है, इवन 35 भी करके आते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर जो है 35 मार्क्स लाए थे। तो चलिए, ये तो हो गया आपके पहले पजल सेक्शन। ठीक है, इसमें आपके 4 पजल्स तो आते ही आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इनइक्वालिटी, इसके भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार 5 भी आ जाते हैं। सिलोजिज्म, जैसा कि आप जानते हैं। अच्छा, इनइक्वालिटी में आपके 2 कोडेड इनइक्वालिटी आपके मेंस में आएंगे, वो नहीं आने वाले। आपके 2 तरीके के और इनइक्वालिटी होते हैं, एक तो आपके अरेंज रहते हैं और एक आपके अरेंज नहीं रहते हैं। तो जो आपके अरेंज रहते हैं, ठीक है, उसको तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो बहुत आपके 5-7 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। बट जो अरेंज नहीं रहते, जिस कॉमा कॉमा देके रहते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10 सेकंड। वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहा तो आप अच्छे से उसको करके निकल जाएंगे। उसके बाद आते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में वही आपके ओनली फ्यूज वाले रहते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आपके रह सकते हैं इसके भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग, जो कि चाइनीज कोडिंग हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो आ सकते हैं, वो प्रोबेबली आते ही आते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन उसके आते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, जैसे कि आपको पता है इसके 3 क्वेश्चन आते हैं आपके। ऑर्डर एंड रैंकिंग कौन सा, जो आपके आता है ना कि ABCDEF 6 फ्रेंड्स है या कोई दोस्त है, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, और ये A इज ग्रेटर देन B एंड B इज स्मॉलर देन C, इस तरीके से आते हैं। ठीक है, वो हाइट के भी पूछते हैं और कभी कभी वो प्लेस के भी पूछते हैं, ग्रेटर स्मॉलर इस तरीके से। तो वो आते हैं आपके ऑर्डर रैंकिंग के 3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। ये पीओ प्रीलिम्स या SBI पीओ प्रीलिम्स या IBPS पीओ प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन देखे गए हैं। उसके बाद आते हैं आपके डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेक्शन सेंस के भी आपके करीब 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये भी इजी वाले रहते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं। कोडेड वाले मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं। उसके बाद आते हैं आपके ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में बहुत बार देखा गया है कि एक आध क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन जो देते हैं वो थोड़े से ट्रिकी देते हैं। बहुत लोगों को जो है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें वो फंस जाते हैं। तो बहुत लोगों से ये थोड़े से, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, तो उसमें जो है बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन 2 से 5 रहते हैं। मिसलेनियस में आपके बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक आता है नंबर, उसको अरेंज करना होता है, उनके बीच में नंबर कितने आ रहे हैं ऐसे देखना होता है। एक आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट में आपको एक बड़ा सा वर्ड दे देगा, उसमें से 4th 5th 6th 9th लेटर को लेके कौन सा वर्ड बन सकता है, ये आता है। उसके बाद एक आता है आपकी, एक वर्ड दे देते हैं, उसके बीच में उतने वर्ड, कितने वर्ड है जो कि अल्फाबेटिकली
आते हैं, इस तरीके से आते हैं। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन आपके 2 से 5 देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी आपको अब जानते ही है किस तरीके से आते हैं। उसके बाद एक आता है आपका अल्फाबेट टेस्ट, ये बहुत बार देखा गया है, जो एसबीआई के एग्जाम्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे आते हैं। तो ये आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अल्फाबेट टेस्ट और ये न्यूमेरिक टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में क्या आता है, आपको 5 वर्ड बने होते हैं, SAB, ठीक है, DOB, इस तरीके से जो है 3-3 लेटर के एक एक वर्ड बनते हैं और उसमें से बोलते हैं कि अल्फाबेटिकली अरेंज करने हैं। इस तरीके से आपको पता है, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मॉक दे रहे होंगे तो उसमें आपको मिले होंगे, ठीक है। तो ये दोनों भी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और न्यूमेरिक टेस्ट भी आपके आते हैं, जो नंबर के 3-3 डिजिट के जो है एक नंबर बना दिए जाते हैं, जैसे 865, 754, 395। अब उसको बोलते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए इसमें नंबर मार्क्स नहीं दिए क्योंकि ये इसमें कोई ठीक नहीं है, आपको 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं और कभी कभार इसमें से 5 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं, इसलिए मैंने इसमें मार्किंग नहीं की है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये अल्फाबेट टेस्ट और न्यूमेरिक टेस्ट जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप अच्छे से प्रैक्टिस इसके भी कर लीजिएगा। तो ये हो गए आपके क्या क्या चीजें आते हैं, ठीक है। अब हमारे एक मन में डाउट आता है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करें, ठीक है, ताकि मेरा जो है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पाए और मार्क्स भी मैक्सिमम आए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो है, जो स्टूडेंट्स की कैटेगरी है उसको मैंने 2 तरीके से डिवाइड किया है। ऐसे मैं भी पहले करता था, उसके बाद जैसे जैसे मेरा इंप्रूव होता गया मैं अपना तरीका चेंज करता गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको दो तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है आपका जो कि पजल में स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, जो पजल में बहुत अच्छे होते हैं, जिनका कमांड बहुत अच्छा होता है पजल में, जिनके प्रैक्टिस बहुत अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी बात है उनका कमांड अच्छा होता है पजल्स में। और दूसरे होते हैं वीक इन पजल्स, जो कि जिनके की कमांड थोड़े से कम होते हैं पजल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से 2 कैटेगरी है, दोनों के लिए मैं अलग अलग तरीका बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट करने का। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपका मार्क्स जो है वो मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तो किस तरीके से हम लोग पेपर को आगे अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला है, ये आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इन पजल्स, ठीक है, जो कि पजल में स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो इस पजल में स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर जिस ऑर्डर में आ रहा है उसी ऑर्डर में आप शुरू कर दीजिए। जैसे मेरा जब पजल स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैं क्या किया, मैं हमेशा पेपर को शुरू, जैसे रीजनिंग सेक्शन आया, शुरू से जो भी आया मैं बनाता गया एकदम एंड तक। इससे क्या होता है ना कि आपका एक स्पीड, एक फ्लो बना रहता है, और आप जब पेपर को, अगर आप क्वेश्चन को स्किप करते हो तो उसमें आपके टाइम जो है वो लॉस होते हैं। तो आपको टाइम लॉस होने से बचेगा और आपके पास जो है टाइम ज़्यादा मिलेगा पेपर को अच्छे से करने का, ठीक है। ये उनके लिए है जिनके पजल स्ट्रांग है, ठीक है। आपको देखना नहीं है कि क्या पजल आ रहा है क्या नहीं, क्योंकि अगर आपका कमांड अच्छा है पजल में तो आप पेपर को एकदम, जैसे रीजनिंग सेक्शन जो भी पहला क्वेश्चन आता है वहां से शुरू करो और एकदम एंड तक खत्म कर दो, ठीक है। तो ये होता है आपका, जो जिनके पजल स्ट्रांग है उनके लिए इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने हैं। जिस ऑर्डर में आपको पेपर मिल रहे हैं आप उसी ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करके खत्म करिए, ठीक है। इसके लिए आपके लिए कोई ये नहीं है। और जिनके पजल्स वीक है, मतलब उनके कमांड थोड़े से कम है पजल में, कोई पजल में वो घर में भी जो मॉक देते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये अटेम्प्ट इसका ऑर्डर बता रहा हूं कि आप पहले क्या कीजिए, जैसे ही पजल देखिए आप उसको स्किप करते जाइए पजल्स को, ठीक है। पजल स्किप करके जो भी आपको क्वेश्चन मिले उसको बनाइए। अब पजल स्किप करने के बाद या तो आपको इनइक्वालिटी मिलेंगे, या सिलोजिज्म मिलेंगे, या कोडिंग डिकोडिंग मिलेंगे, ऑर्डर रैंकिंग, डिटेक्शन, ब्लड रिलेशन, मिसलेनियस, और जैसे मैंने बताया वहां पे अल्फाबेट टेस्ट, न्यूमेरिक टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक, ये वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप कीजिए वही, उस सारे पेपर को आप, उस सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिए।
उसके बाद जो है आप पजल में जाइए और पजल में देखिए कि कौन सा पजल सिंगल वेरिएबल वाले है, तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद डबल वेरिएबल में आप आइए। एक बात हमेशा याद रख लीजिए दोस्तों कि जो प्री एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें जो पजल्स आते हैं वो कभी भी दो वेरिएबल, बहुत क्योंकि ये पीओ का प्रीलिम्स है तो आपको दो वेरिएबल के दो पजल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपके पजल्स आते हैं वो दो पॉसिबिलिटी ज़्यादा उनमें लगता नहीं है, ठीक है। आप आराम से दो पॉसिबिलिटीज बनाइए, आपको खुद ब खुद देखिएगा एक पॉसिबिलिटीज जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा तीन चार पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जैसा कि मेंस में भी लगता है कभी कभी, ठीक है। या तो आपके, और एक महत्वपूर्ण बात, जब हम लोग मॉक देते हैं तो उसमें आप लोग देखते हैं कि आपके पजल्स के तीन चार पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ट्रिकी पजल दे देते हैं जिनके की दो तीन पॉसिबिलिटी बन जाते हैं, मतलब एंड में भी। तो उस तरीके के पजल कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं दोस्तों। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर उस तरीके के पजल है फिर आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर दिए आज तक और आगे भी दूंगा, मैं भी एसबीआई पीओ का पेपर जो दूंगा और मैं उसके मैं खुद उसकी तैयारी कर रहा हूं, तो उस तरीके के पजल आते नहीं है एग्जाम में जिस तरीके के मॉक में दिए जाते हैं। तो मॉक को कभी भी अपना कैपेबिलिटीज मत जांचिए, ठीक है। मॉक से आप हमेशा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। मॉक को आप देखिए कि आपके जो है गलती कैसे हो रहे हैं, उस गलती को सुधारने के लिए आप मॉक आप रेक्टिफाई करने के लिए आप जो है अपने मॉक को दीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए। तो ये मैंने दो तरीके आपको बता दिए पजल्स किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने हैं। जो स्ट्रॉन्ग पजल, जो पजल में स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आप शुरू से एकदम शुरू कीजिए और एंड तक एकदम खत्म कर दीजिए पेपर को, ठीक है। कुछ देखना नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं। और जिनके थोड़े से पजल्स में कमांड कम है उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग पहले पजल्स को स्किप कर दीजिए और जितने भी क्वेश्चन है पजल्स को छोड़ के वो सारे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद पजल्स को अटेम्प्ट कीजिए, तब देखिएगा आपका जो है स्कोर वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। एक बात और, जो पजल्स में वीक है ये आप लोग ध्यान रखिए कि पजल्स को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस आप बना रहे हैं वो कम से कम को टाइम में बनाएं और एक्यूरेसी के साथ बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पजल में कमज़ोर होते हैं कि हो सकता है आपको वहाँ एक या दो पजल आपसे ना बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जितने भी बाकी क्वेश्चन आप बना रहे हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ बनाएं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप देखिएगा आपके मार्क्स जो है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। आप इस ऑर्डर दोनों को आप दो कैटेगरी मैंने बताया आप लोगों को, इस दो कैटेगरी के अपने हिसाब से आप पेपर को मॉक में अटेम्प्ट कीजिए। फिर देखिए आप अभी भी देखिए एग्जाम प्रीलिम्स होने में 10 दिन मान लीजिए देर लेट है, ठीक है। तो आप पेपर को इसी तरीके से जिस ऑर्डर से मैंने बताया आप खुद इसको ट्राई कीजिए मॉक में, आपको डेफिनेटली जो है आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा आपके मार्क्स में। तो इस तरीके से आप ज़रूर पजल को अटेम्प्ट कीजिए, देखिए, ठीक है, और हमारे चैनल में बने रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। जल्दी इसमें रीजनिंग सेक्शन भी शुरू होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए, ठीक है, हमारे साथ। और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले आपको जो है जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी इससे बेनिफिट मिले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग बढ़िया रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।